हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2800 टीचर्स की भर्ती जो हिमाचल प्रदेश की सरकार जो एक तरह से करने के बारे में सोच रही है काफ़ी टाइम से। इसको लेके एक लेटेस्ट अपडेट है और अपडेट यही है कि ये जो भर्ती है एक्सपेक्टेडली ये भर्ती जो है वो शिक्षा बोर्ड के थ्रू जो है कराने की एक तरह से तैयारी में है सरकार। और हमीरपुर आयोग के पास काफ़ी ज़्यादा एक तरह से पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स के चलते विभाग ने ये योजना जो है वो बनाई है। ये कितनी कारगर एक तरह से साबित हो सकती है योजना, और क्या ये एग्जैक्टली जो रियलिटी में है क्या वो तब्दील होगी या फिर नहीं। यदि ये चीज़ जो है वो जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो क्या एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, और एग्ज़ाम कब हो सकता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे कि 2800 शिक्षकों की भर्ती शिक्षा बोर्ड से कराने की तैयारी में है सरकार। और ये 2800 के जो पद हैं इसमें जेबीटी है, टीजीटी है, सीएनबी हैं। और ये सारे पद जो हैं वो इनके भरे जाने हैं। 2800 के करीब ये पद हैं। इनका ब्रेकडाउन के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से ये भर्ती करवाने की तैयारी में है एक तरह से सरकार। और राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास कई लंबित भर्तियों के चलते शिक्षा विभाग ने ये नई योजना जो है वो बनाई है। और स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को शिक्षा निदेशालय ने पत्र भेजकर भर्ती करने की सिफारिश जो है वो यहाँ से की है। शिक्षा मंत्री की बात करें तो उन्होंने बताया है कि सीधी भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के लिए बोर्ड के माध्यम से भर्ती फैसला जो है वो भर्ती का फैसला लिया है। बोर्ड प्रबंधन से चर्चा जारी है और जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। देखिए ये जो शब्द यहाँ पे ये न्यूज़पेपर वाले जो जोड़ देते हैं, जल्द भर्ती होगी, जल्द फैसला ले लिया जाएगा। ये जल्द कितना लेट होता है वो उन एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है, जो काफ़ी टाइम से प्रेपरेशंस कर रहे हैं और ईगरली या डेस्परेटली आप कहें वो इन रिक्रूटमेंट्स का जो है वो इंतज़ार करते हैं। तो उनके लिए ये शब्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है कि जल्द भर्ती होगी या फिर जल्द ऐसा हो जाएगा, सरकार जल्द ऐसा कर देगी। 2 साल से ये जल्द जो शब्द है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सुर्खियों में रहा है। मेरे ख़्याल में इस शब्द को जो है वो बैन कर देना चाहिए न्यूज़पेपर में से भी, और या फिर ऐसा करें कि जो एस्पिरेंट्स तैयारियों में हैं वो इस शब्द को जो है वो इग्नोर कर दें फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है? क्योंकि इनका जल्द जो है वो जल्द आता नहीं है, ये मान के चलिए। अब पहले इस न्यूज़पेपर को रीड आउट कर लेते हैं, फिर और बात करेंगे डिटेल में। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नियमों में बदलाव कर दिया गया है। भर्ती या पदोन्नति नियम तैयार हो गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 2800 नए शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्ति कराने का लक्ष्य जो रखा गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया है कि बैच वाइज आधार पर जेबीटी और टीजीटी के करीब 2500 पदों पर नियुक्तियां जो है वो कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया है कि स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से रखे शिक्षकों के कारण नियमों में कुछ बदलाव करना पड़ा है। विधि और वित्त विभाग से भी नियमों में बदलाव जो है वो उसको लेकर मंथन किया गया है। अब सरकार के काम कितने फास्ट होते हैं उसका एक एग्जांपल यदि हम देखें तो बैच वाइज जो भर्ती थी, जिसमें कि टीजीटी, जेबीटी स्पेशली इनकी हम बात करेंगे, तो इसमें जितना टाइम लगा है उस हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जो सरकार है या फिर शिक्षा विभाग है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अब कितनी जल्दी ये भर्ती जो है वो होगी, और शिक्षा बोर्ड धर्मशाला जो है क्या वो इसको जल्दी से जो है वो कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अभी आप ऐसा ये मान के चलिए कि फिंगर क्रॉस सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या हम ये बात मान के चलें कि हिमाचल प्रदेश में जो है टीजीटी और जेबीटी की जो भर्तियां हैं
हमारा जो है वो धर्मशाला बोर्ड जो है वो करने जा रहा है। तो फिर मोड ऑफ एक तरह से एग्ज़ाम क्या होगा, क्या ऑनलाइन हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल है कि हम ऑनलाइन भर्तियां करवा पाएँ? तो अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो लास्ट जो कमीशन में टीजीटी की बात करूं तो 2020 में हुआ है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 2020 में शायद ये एग्ज़ाम हुआ है। और अभी जो है आप मान के चलिए कि 24 एंड है। उस वक्त 30 से 35 हज़ार या 25-30 हज़ार कैंडिडेट्स तो उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए ही होंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके बाद आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 45 टू 50 1000 के करीब जो हैं इसमें टोटल कैंडिडेट जो हैं वो अपीयर होंगे। हम मोटे तौर पे मान रहे हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि 45,000 के करीब हमारे पास जो हैं वो टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल स्ट्रीम्स। तो क्या हमारे पास उतने जो सिस्टम है वो अवेलेबल हैं? अगर आप शिफ्ट वाइज भी जो है वो एग्ज़ाम को करवाते हैं, तब भी आप जो हैं वो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में अभी के लिए करंट सिनेरियो में नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, और शिफ्ट वाइज कराते हैं तो उसमें आपका जो एक तरह से चीटिंग का भी एक जो बड़ी आप कह सकते हैं कि बड़े लेवल पे जो है उसमें खतरा रहता है। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम लीक होने के खतरे रहते हैं। तो जो सिनेरियो है, यदि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग जो है वो एग्ज़ाम करवाता है, तो अकॉर्डिंग टू मी ये हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में हो। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। अब यदि धर्मशाला जो शिक्षा बोर्ड है वो इस एग्ज़ाम को कराने जा रहा है, इसको भी हम मान लेते हैं, तो नोटिफिकेशन कब तक निकल सकता है जेवीटी और टीजीटी एग्ज़ाम का? ठीक है, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं, दोनों में वैकेंसीज़ अप्रूव्ड हैं और वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा भी हैं। तो क्या दिसंबर के एंड तक हम एक्सपेक्ट करें कि नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है? अब दूसरा एक अड़ंगा ही मैं इसको कहूँगा कि आरएनपी रूल्स में जो है वो बदलाव किए जाएंगे और अभी तक वो शायद वो हुए नहीं हैं। और इसके बारे में भी काफ़ी पहले जो था वो आई थिंक पिछले महीने ही बताया गया था कि जल्द जो हैं वो जो है इसमें बदलाव कर दिया जाएगा आरएनपी रूल्स में, अभी तक वो हुए नहीं हैं। ठीक है, तो पहला तो ये है कि पहले आरएनपी रूल्स बदले जाएंगे, उसके बाद वो अप्रूव्ड होंगे, उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो नया प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, ऐसे में टाइम लगेगा। तो यदि सरकार जो है जल्द भी करती है, बहुत जो इनका एक कीवर्ड रहता है जल्द, तो दिसंबर के एंड तक ये नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। और दिसंबर एंड में नहीं आता है तो मेरे ख्याल में जैन या फेब में आपको जो है फिर वो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है टीजीटी और जेवीटी का। और फिर करते कराते जून जुलाई तक जो है वो एग्ज़ाम की एक तरह से आप कह सकते हैं कि टर्न आ सकती है। और फिर आपकी जो एक तरह से अपॉइंटमेंट होगी उसमें 1 साल आप और जोड़ लीजिए, तो 2026 में जून जुलाई 2026 तक आपको जो है यहाँ पे जितने भी टीजीटी हैं, जेवीटी हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एक तरह से ईगरली वेट कर रहे हैं, उनको जो है वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बाकी सरकार कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डाल के कुछ जल्द से जल्द जो है विद इन फ्यू मंथ्स, जैसा कि अभी तक हुआ नहीं है, अगर ऐसा कर दे रिक्रूटमेंट में जितनी अपॉइंटमेंट्स है टीजीटी जेवीटी की वो दे दे तो फिर मेरे ख्याल में सोने पे सुहागा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं और उम्मीद कम है। तो कुल मिला के ये देखिए हार्श रियलिटी है हमारे प्रदेश की, कि यहाँ पे हमें जो है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे ही डिपेंड रहना होता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है और ज़्यादा अर्निंग सोर्सेस नहीं है। तो सरकारी नौकरी का एकमात्र लक्ष्य जो है वो यहाँ पे सभी के जहन में होता है, जो कि ऑब्वियस है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर एंड तक से देखें, लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।